आज हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन एंड डिवीजन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। तो एडॉप्टेशंस क्या होती हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जानदार हैं, जो एडॉप्ट करते हैं। जब वो हम बात करते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम से मतलब ये है कि पानी से किस वाले इकोसिस्टम में कन्वर्ट हुए हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो वाटर से कहाँ पर आए, मतलब ये कि जब पानी से खुश्की की तरफ आए, तो उन्हें बहुत सारी एडॉप्टेशंस जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं फर्दर हम देखते हैं बहुत सारे उनमें चेंजेस आए। अब अगर वो चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने सपोर्टिंग टिश्यूज़ डेवलप किए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग मीडियम है अगर हम उसको कंपेयर करें लैंड के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्होंने क्या इवॉल्व किए, उन्होंने इवॉल्व किए सपोर्टिंग टिश्यू। और अगर हम उसमें प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स ने कौन से सपोर्टिंग टिश्यूज इवॉल्व किए, तो उसमें है जाइलम और फ्लोएम। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डायग्राम, उसमें हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये हम देख रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ये डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो इसमें जैसे कि अभी हमने बात की कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो सपोर्टिंग टिश्यू डेवलप किए उसे कहा जाता है कि वो क्या है, वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम इसको साथ एक और डायग्राम से देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटर से अगर इनर साइड पे मूव करें तो आउटर जो लेयर है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कॉर्टेक्स बनाते हैं। फर्दर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सर्कल हम देख रहे हैं इसे वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और वेस्कुलर बंडल के अंदर बाहर वाली साइड पे फ्लोएम मौजूद है, अंदर वाली साइड पर जो ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है इसे जाइलम कहा जाता है। और इनके दरमियान के जो येलो सी लाइन हमें नजर आ रही है इसे कैम्बियम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इनलार्ज करके देखा हुआ है कि जो सपोर्टिंग टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, इनका हम देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो स्ट्रेट हम देख रहे हैं कि मौजूद है, मतलब ये कि वो गिर नहीं जाता। तो वो किस वजह से नहीं गिरता, क्योंकि उसके पास जाइलम और फ्लोएम की तरह के जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो मौजूद हैं। अब अगर इसी तरह से हम एनिमल्स की बात करें कि एनिमल्स जो हैं उन्होंने भी सपोर्टिंग टिश्यू डेवलप किए हैं ताकि वो लैंड के ऊपर सही तरह से सर्वाइव कर सकें। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एनिमल्स ने जो सपोर्टिंग टिश्यू डेवलप किए हैं उसमें क्या है, बोन टिश्यू। और बोन टिश्यू जो है वो मिलके बनाते हैं स्केलेटन। तो यहाँ पर हम डिफरेंट एनिमल्स का जो स्केलेटन है वो देख रहे हैं कि स्केलेटन की वजह से इनकी बॉडी की एक शेप मेंटेन रहती है और इसकी वजह से वो लैंड पे हम देखते हैं कि सर्वाइव करते हैं। इसके साथ साथ जब हम एडॉप्टेशंस की बात करते हैं तो सबसे एक जो बड़ा मेन इशू हम देखते हैं कि लैंड के प्लांट्स और एनिमल्स को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि पानी जो है वाटर उसको कंजर्व किया जाए। अब वाटर जो है वो किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इवॉल्व किए हैं ताकि जो वाटर है, मतलब ये कि पानी जो है उनकी बॉडी में मौजूद रहे और वहाँ पर ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से, या हम कह सकते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से जो वाटर है वो वहाँ से इवेपोरेट ना हो जाए। तो इसमें अगर हम मैकेनिज़म्स की बात करें तो जहाँ और बहुत सारे मैकेनिज़्म है उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो प्लांट्स हैं उन्होंने क्या डेवलप की हुई है, बार्क, जिसे कि छाल कहा जाता है। इसी तरह से जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल्स ने वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या किया हुआ है, स्किन उनके पास मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। अब अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिविजन्स की बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको डिवाइड कर सकते हैं, और कितने में डिवाइड कर सकते हैं उसमें हम देखते हैं जो सब 4 में डिवाइड कर सकते हैं। और जब सबसे पहला जो है उसे कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, मतलब वो जो एक सिस्टम है उसे हम कहेंगे कि वो एक सेपरेट इकोसिस्टम बनाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, और अगर उनकी बात करें कि वो कौन कौन से हैं उसमें हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये मिलके जो इकोसिस्टम बना रहे हैं उसे कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसी तरह से जैसे कि ऊपर हम बात कर रहे थे ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम, ये भी क्या है, ये डिविजन्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। इसके अलावा हम देखते हैं एक और इकोसिस्टम जहाँ पर हम कहते हैं कि
सारा साल बर्फ़ रहती है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर हम बात करें कि सारा साल बर्फ़ रहती है, स्नो रहती है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कहलाता है टंड्रा इकोसिस्टम। और ये सब किसकी डिविजन्स हैं? ये डिविजन्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एडॉप्टेशन एंड डिवीजन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में।